समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारिका। केनोपनिषद के ऋषि ब्रह्म के स्वरूप को ठीक प्रकार से बताने के लिए हमें उपदेश कर रहे हैं। परमात्मा के अनंत स्वरूप को अनेक तरीकों से बताते हुए उन्होंने कहा कि परमात्मा का सच्चा ज्ञान तो प्रतिबोध से प्राप्त होगा। अंतर्मुखी होके परमात्मा का जब चिंतन करेंगे, स्वयं के द्वारा जो चिंतन करेंगे और समाधि में जो प्रत्यक्ष करेंगे, तब परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो पाएगा। और इस प्रक्रिया के द्वारा, प्रतिबोध के द्वारा हम स्वयं बल को प्राप्त करेंगे। परमात्मा के द्वारा हमें बल प्राप्त होगा और वो ज्ञान रूपी बल हमें अमृतत्व की ओर ले जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति कराएगा। और फिर इस विधि को बताने के बाद में उन्होंने हमें सावधान किया, ईश्वर की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए, ये तीव्रता त्वरा हमारे अंदर हो। इसके लिए उन्होंने कहा, इह चेत अवेदी अथ सत्यम अस्ति। अगर इस जीवन में परमात्मा को पा लिया तो ठीक है, नो चेत इह अवेदित महति विनष्टि। अगर इस जन्म में ईश्वर को नहीं पाया तो महान विनाश है। यद्यपि आत्मा नित्य है, नश्वर नहीं है, तो उस दृष्टि से उसका कोई नाश, उसका अभाव तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार महति विनष्टि यही है कि आत्मा मुक्ति को न पाकर के इसी जन्म मरण के चक्कर में चलता रहेगा। इस विनाश को दूर रखने के लिए इसी जन्म के अंदर ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने अगली पंक्ति में कुछ और संकेत हम सबके लिए किए हैं। उन्होंने कहा, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः वेत्य अस्मात् अमृता भवन्ति। ऊपर की जो बात है, पहली पंक्ति की जो बात है, वो बात हमारे को विभिन्न भूतों के अंदर देखने से निष्कर्ष रूप में निकालनी चाहिए। जब हमारे कर्म और संस्कार सदा हमारे साथ हैं, तो यदि हमने किसी कारणवश इस जन्म में मुक्ति को नहीं भी पाया, तो भी जो कर्म और संस्कार हैं वो तो हमारे साथ ही रहेंगे। ऋषि की ये दृष्टि है कि भले ही हमारे को हमारे कर्मों का और संस्कारों का फल, पुण्य फल भी
महाविनाशी है, वो कोई लाभ की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा भी हम जन्म मरण के चक्र के अंदर ही लगातार चल रहे हैं। पाप के फल भोगने की अपेक्षा तो ये अच्छा है कि हम उपयुक्त साधन पाते हैं और उपयुक्त परिस्थिति पाकर के और अच्छी साधना कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन इन पुण्य फलों का आकर्षण इतना अधिक है, वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतने अच्छे साधन उसको प्राप्त होते हैं कि उनसे फिर बचकर के ऊपर निकलना आसान नहीं है। यदि हमारी दिशा मोक्ष की तरफ है, वैराग्य की तरफ है, तब तो ये साधन हमें मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाले और हमारे लिए लाभकर हो सकते हैं। यदि दिशा मुक्ति की तरफ, वैराग्य की तरफ नहीं है, तो पुण्य से प्राप्त साधन हमको और अधिक रागी और अधिक भोगी बना देंगे और इस तरह से हम और अधिक जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार कष्टों को भोगते रहेंगे। ऋषि ने नीचे उपाय बताया, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। जो धीर पुरुष हैं, धैर्य पूर्वक जो चलते हैं, जो विद्वान हैं और जो सहनशील हैं, वो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, सब भूतों भूतों में सोच सोच करके, प्रतिबोध कर करके, भूत भूत के अंदर इस बात को सोचो, हर व्यक्ति के अंदर इस बात को देखो, उसके कर्मों को, उसके फलों को, सबको देखो। भूत का तात्पर्य भौतिक पदार्थ भी हैं, उनको भी हमें देखना होगा, भूत भूत को देखना होगा, प्रकृति की वस्तु वस्तु को हमें समझना होगा कि उसके पीछे ईश्वर की क्या शक्ति है, उसके पीछे ईश्वर की क्या व्यवस्था है, इन प्रयोजनों के लिए उसने इन सबको बनाया है। और प्राणियों को भी हमें देखना होगा, क्यों कोई प्राणी इस प्रकार का जीवन जी रहा है, क्यों कोई प्राणी कहाँ जन्म लेता है, कोई किस घर में जन्म लेता है, कोई किस शरीर में जाता है, पशु पक्षी में जाता है। ये सब बहुत अधिक विचार के योग्य है। हम अपने आप को समझने के प्रयास में दूसरों को भी जाने, ये आवश्यक होता है। यदि हम केवल अपने को ही देखते रहे तो बहुत सारे अपने स्वभाव के पक्ष या अपने को ठीक तरह से देखना नहीं हो पाता। उसके लिए हमको दूसरों को भी देखना होता है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हम स्वयं होते ही नहीं, इसलिए अपने को उससे संबंधित समझ नहीं पाते। लेकिन दूसरे के सामने वो परिस्थिति है तो दूसरे को देख करके भी हम समझ सकते हैं कि इन स्थितियों में कोई रागी मनुष्य क्या कर सकता है। मैं भी यदि रागी हूं तो मैं भी इन परिस्थितियों में क्या क्या कर सकता हूं। दूसरों को देख करके भी अपना बोध होता है। वैसे तो गंभीर आत्मनिरीक्षण तब शुरू होता है जब व्यक्ति दूसरों को देखना छोड़ देता है, केवल स्वयं को देखता है। दूसरों को देखता है तो उसी में उलझ जाता है और स्वयं को नहीं देख पाता। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जो केवल अपने को देखते हैं वो भी पूरी तरह सत्य को नहीं जान पाते। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कि मनुष्य के तुलना में समान शरीर है चिंपांजी का। बहुत सी समानताएं मनुष्य के साथ हैं, आकार प्रकार में और बौद्धिक दृष्टि से भी वो कुछ समझदार है। उनकी मान्यता के अनुसार मनुष्य से पूर्व की स्थिति चिंपांजी आदि की रही। विकासवाद को वो मानते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन चिंपांजियों पे उन्होंने प्रयोग किए तो चिंपांजी के सामने दर्पण रखा गया, तो दर्पण को देख करके चिंपांजी ने सोचा कि यहां कोई दूसरा एक और मेरे जैसा चिंपांजी आ गया है। और जैसा कि हम घरों के अंदर भी देखते हैं कि चिड़िया पक्षी एक विशेष काल के अंदर दर्पण के सामने बैठ के बहुत टौंच मारते हैं,
उनको लगता है ये कोई दूसरा आ गया है और उसको टोंच मार के उसको हटाना भगाना चाहते हैं। अपने आप को वो देख रहे हैं लेकिन अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरे चिंपांजी को वो पहचानता है लेकिन अपने को नहीं पहचानता। दर्पण को सामने पाकर भी वो अपने को नहीं पहचान पा रहे। फिर उस चिंपांजी के पास में उसके परिचित चिंपांजियों को भी छोड़ दिया गया और जो दो चार थे उनको भी उसने उस दर्पण में देखा। तो सामान्य स्थिति में जब वो उन चिंपांजियों को देखता है वैसा का वैसा उसको दर्पण में दिखाई दिया। तो अब उसको ये समझ में आया इस दर्पण में तो वही दिखाई दे रहा है जो इधर है, अन्य चिंपांजी ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब उसने दूसरों को देखा उसको बोध हो गया, उसने प्रतिक्रिया करना क्रोध करना बंद कर दिया कि जो मेरे सामने है ये कोई दूसरा नहीं है, ये तो मैं ही हूं। अगर वो अकेला होता, दर्पण सामने होता तो वर्षों वो देखता रहता, शायद उसको समझ में नहीं आता कि ये मैं ही हूं, मेरा ये स्वरूप है, मेरे शरीर का ये रूप है। लेकिन जब दूसरों को भी देखा तो उसको बोध हुआ कि हां मैं भी ऐसा ही हूं, ये दर्पण ये चीज है। तो संसार की परिस्थितियों में, संसार के जगत में जो चमक दमक है उसमें जब हम दूसरों को देखते हैं उसी तरह हम अपने को भी देख सकते हैं। जिस प्रकार से आत्मा के गुण है सुख की इच्छा और दुख से द्वेष करना, राग और द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, ये चीज व्यक्ति अपने में भी देख रहा है और दूसरों में भी देख रहा है। कर्मफल व्यवस्था को वो स्वयं में भी देख रहा है, दूसरों में भी देख रहा है, अन्य मनुष्यों में भी देख रहा है और अन्य प्राणियों में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों के अंदर भी देख रहा है। दूसरों को देख देख करके ही उसको इतना निष्कर्ष निकालना होगा कि वो ठीक रास्ते पर चल सके, मोक्ष के रास्ते पर चल सके। मान लीजिए हम सामान्यतया सब प्राणियों को देखते हैं, केवल इतना मान करके छोड़ दें कि ये भी चेतन है, ये भी कुछ सुख दुख की अनुभूति करते हैं, इनमें भी जीव है, इनको हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य तक तो ठीक है, इनका पालन पोषण हो, इनको कष्ट ना हो, इतने से हम केवल अच्छे कर्म करेंगे, उनको कष्ट नहीं देंगे। लेकिन जिस भूतेषु भूतेषु विचिंत्य की बात ऋषि कहना चाह रहे हैं, वहां वो व्यक्ति ये भी सोचेगा कि जब मैं भी जीव हूं, मैं सुख दुख को अनुभव करता हूं, ये भी सुख दुख को अनुभव करते हैं, तो ये वहां क्यों है और मैं यहां क्यों हूं? वो कर्मफल व्यवस्था पे जाएगा, कर्मों के फलों के कारण को वो ढूंढेगा। इतने तक भी हम देख लेते हैं कि इनके कर्म ऐसे थे इसलिए वहां थे, हमारे कर्म कुछ अच्छे थे, हम यहां हैं। लेकिन भूतेषु भूतेषु विचिंत्य करने वाला और आगे सोचेगा कि कभी मैं भी इसी तरह से इन योनियों के अंदर रहा होऊंगा, कभी ये लोग भी मनुष्य रहे होंगे, कभी मैं भी आगे चल करके इसी प्रकार फिर से विभिन्न शरीरों को धारण करूंगा। वो और ये सोचेगा कि मनुष्य यदि सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, तो इनको मनुष्य बनने का अवसर कब आएगा? ये जो इतने सारे पक्षी हैं, इतने सारे कीट पतंग हैं, इतनी सारी मछलियां हैं, इतनी घास है, पौधे हैं, इनको मनुष्य जन्म का अवसर कब आएगा? मेरे को मनुष्य जन्म का अवसर मिला है। ये पंक्ति कितनी लंबी है। रेलवे स्टेशन पर पंक्ति लगती है या राशन के यहाँ केरोसिन के लिए पंक्ति लगती है, गैस सिलेंडर के लिए पंक्ति लगती है। कितनी लंबी पंक्ति है ये, कितनी संभावना है। भारत के राज्य में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति होता है, करोड़ों लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कितनी संभावना है।
आप कल्पना करें कि एक मनुष्य के, भारत के नागरिक का प्रधानमंत्री बनना कितना कठिन है, कितनों की संभावना है। यद्यपि यहां तो केवल एक ही प्रधानमंत्री बनता है और कितने ही हैं जो जन्म लेके मर जाएंगे लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहां तो कभी ना कभी उसको मनुष्य शरीर में आना है, आना ही है, मनुष्य शरीर में आना ही है उसको। तो कितने दिन उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कितनी लंबी पंक्ति है, और ये इतनी लंबी पंक्ति बन कैसे गई। प्राणियों को देखेंगे, जैसा आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्यों का अनुपात अन्य प्राणियों की तुलना में कितना है। हम लाखों करोड़ों की बात सोच सकते हैं, अरबों की बात सोच सकते हैं, लेकिन संख्या तो कहीं इससे भी ज्यादा है, हमारी कल्पना से भी परे है। जो एक छोटा सा अंदाजा वैज्ञानिकों ने दिया कि 1 वर्ग मील पृथ्वी के क्षेत्र में इतने कीड़े मकोड़े प्राणी रहते हैं जितने की पूरी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं। अर्थात पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उतने जीव जंतु प्राणी तो पृथ्वी के 1 वर्ग मील क्षेत्रफल में रहते हैं, केवल 1 वर्ग मील क्षेत्रफल में। और पृथ्वी का क्षेत्रफल है 20,21,22,850 वर्ग मील। हम इसको सरलीकृत कर लें, 20 करोड़ वर्ग मील भी मान लें। इसका मतलब है अन्य जो कीट पतंग हैं वो मनुष्य की अपेक्षा 20 करोड़ गुना अधिक है, 20 करोड़ गुना अधिक है। तो एक अनुपात बैठेगा, एक मनुष्य और उधर 20 करोड़ कीट पतंग। और ये तो केवल कीट पतंग की बात है। अन्य पेड़ पौधे वनस्पति वो भी इतने ही होंगे या कम भी हो तो भी करोड़ों में होंगे। वो भी जो 1 और 20 करोड़ का अनुपात है इसको कई करोड़ गुना और बढ़ा सकते हैं। आधा भी माने तो 10 करोड़ और जोड़ दें, 1 अनुपात 30 करोड़ हो जाएगा। इतनी लंबी पंक्ति है ये। और जोड़ें, इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको तो ग्रहण ही नहीं किया गया अभी। उनकी संख्या की कल्पना करें, एक बूंद के अंदर लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। एक बूंद के अंदर लाखों करोड़ों हो सकते हैं। और जिन प्राणियों की हम चर्चा कर रहे हैं, कीट पतंग की चर्चा कर रहे हैं, उनमें भी एक एक में कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं। उनके मुख के अंदर, उनकी आंतों के अंदर, उनका जीव चलने के लिए भी, जीवन चलने के लिए भी और बहुत सारे सूक्ष्म कीट उनके अंदर रहते हैं। उदाहरण के लिए आप दीमक को ले लें। दीमक एक छोटा सा प्राणी होता है, कीट होता है। वो सूखी लकड़ी को खाता है, मिट्टी बना देता है। दीमक की स्वयं की सामर्थ्य नहीं है कि वो लकड़ी को पचा जाए, वो तो केवल कुतर करके अंदर लेता है। उसके मुख में, आमाशय में और सूक्ष्म कीट लाखों की संख्या में होते हैं जो कि उसको गलाते हैं, उसको पोषण के योग्य बनाते हैं। ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है ये सब। गाय चारा खाती है, उसके पेट में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि उस चारे को गलाते हैं एक आमाशय के अंदर। आप गणना करते जाइए, एक मनुष्य के पीछे कितने जीव वहां विद्यमान है। ये कितनी बड़ी पंक्ति है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस बिंदु पर और विचारें और आगे चर्चा कल करेंगे। हम देखें कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है। और ऐसे में यदि कोई ऋषि कहे यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, इस दुर्लभ मानव जीवन को पाके ईश्वर को जान लिया, पा लिया तो ठीक है। नोचेत यह अवेदित महति विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। फिर न जाने पंक्ति में किस जगह जाके हमको खड़ा होना पड़ेगा। ऋषि के भाव को हम समझेंगे,
मानव जीवन की महत्ता को, गंभीरता को समझेंगे और तदनुसार इसका सदुपयोग लेंगे। इस भावना को ईश्वर से प्रार्थित करें। 3 बार ओम का उच्चारण।